दोस्तों, आजकल इंटरनेट का ज़माना चल रहा है, तो ऐसे में सभी कार्य ऑनलाइन फील्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं और जिसके चलते लोगों का यह एक अच्छा खासा व्यवसाय भी बन गया है, जहां से लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और यह व्यवसाय दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। यह ऑनलाइन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और इसके कई पार्ट्स हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल, सोशल मीडिया, वेबसाइट आदि आदि। तो ऐसे में अगर आप भी इस ऑनलाइन इंडस्ट्री में शामिल होना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से शामिल हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऑनलाइन इंडस्ट्री के एक पार्ट्स के बारे में बताएंगे जिसमें आप आसानी से जुड़ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं वेबसाइट बनाने की। आज के समय में एक वेबसाइट बनाना इतना आसान हो गया है कि जैसे एक गिलास पानी पीना। जी हाँ, बिल्कुल। और इस काम को करने के लिए आपको पीसी या लैपटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये काम आप अपने मोबाइल से अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हम आपको वेबसाइट बनाने की A to Z पूरी जानकारी बताएंगे और सबसे दिलचस्प की बात तो ये है कि आप अपनी वेबसाइट से पैसे कैसे कमाएंगे, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो इसके लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे जिससे अपने को वेबसाइट बनाने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो दोस्तों, अपनी वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक डोमेन नेम बाय करेंगे। डोमेन नेम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। बेसिकली डोमेन नेम एक ऐसा यूनिक नाम होता है जो इंटरनेट पर उसके जैसा दूसरा नाम नहीं होता, जैसे कि facebook.com, instagram.com आदि। अब इन नाम के जैसा कोई दूसरा यानी कि facebook.com की तरह एक और facebook.com नहीं हो सकता। इसकी जगह है दूसरा, जैसे कि facebook.in, facebook.org आदि अलग अलग हो सकते हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि डोमेन नेम क्या होता है। चलिए अब हम अपनी वेबसाइट के लिए एक यूनिक डोमेन नेम बाय करते हैं। वेबसाइट के लिए डोमेन नेम कई सारी कंपनियां डोमेन प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि GoDaddy, होस्टिंगर, गूगल, नेमचीप, ब्लूहोस्ट, हियोक्स इंडिया आदि। आप चाहे तो इनमें से किसी भी कंपनी से डोमेन नेम बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंडिया से हैं तो मैं आपको इंडिया वाली बेस्ट साइट को रिकमेंड करूंगी, जिसका नाम है hioxindia.com। यह कंपनी इंडिया के डोमेन के लिए बेस्ट है और इसमें बड़े बड़े फेस्टिवल में कोम्बो ऑफर भी चलते रहते हैं, जिससे कि इस वेबसाइट में सस्ते डोमेन मिल जाते हैं। आज मैं इसी कंपनी से अपना डोमेन नेम बाय करूंगी। अगर आप भी इसी कंपनी से डोमेन नेम लेना चाहते हैं तो इस कंपनी का एफिलिएट लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से अपना डोमेन नेम ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप इस कंपनी की वेबसाइट में पहली बार आएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके बाद थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको एक ग्रीन कलर के बॉक्स के अंदर चेक योर डोमेन अवेलेबिलिटी लिखा दिखाई देगा। तो अब आपको इस बॉक्स के अंदर उस नाम को डालेंगे जिसे आप बाय करना चाहते हैं। नाम डालने के बाद डोमेन एक्सटेंशन सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि .com, .in, .org आदि। यहाँ मैं .co.in एक्सटेंशन सिलेक्ट करूंगी। इसके बाद सर्च के बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपसे होस्टिंग लेने के लिए रिकमेंड करेगा, तो आपको इस स्टेप को स्किप कर देना है। फिर इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो आपके सामने एक स्काई कलर के बॉक्स में आपको आपका डोमेन नेम लिखा दिखाई देगा, तो आपको इस बॉक्स में सही का निशान लगा देना है। और इसके साथ आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने दिनों के लिए डोमेन लेना है। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको आपके डोमेन की प्राइस दिख जाएगी कि टोटल कितने रुपए हुए हैं। इसके बाद आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके बाद फिर से प्रोसीड आई नर्डर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट बनाने का ऑप्शन आएगा, तो आपको अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड तथा कैप्चर डालकर अपना अकाउंट बना लेना है। हमारा अकाउंट पहले से बना है तो हम नीचे लॉगिन के बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेते हैं। इसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और आपको अपना डोमेन नेम दिखाई देगा। इसके बाद नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर कई सारे पेमेंट मेथड दिखाई देंगे, तो आप इनमें से किसी भी पेमेंट मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर यूपीआई से पेमेंट करेंगे, तो यूपीआई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और आपकी पर्सनल डिटेल दिखाई देगी।
इसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। आपको यहाँ पर 2 प्रकार के पेमेंट करने के विकल्प मिलेंगे। पहला QR कोड से, दूसरा UPI ID के द्वारा। आप इनमें से किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर UPI ID डालकर पेमेंट करेंगे तो UPI पर क्लिक करके मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ आपके UPI ID पर एक मैसेज जाएगा, वहां से आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद हमारा डोमेन नेम हमारे डैशबोर्ड पर आ जाएगा। अपना डोमेन नेम देखने के लिए आपको हियॉक्स इंडिया के डैशबोर्ड पर आना है। इसके लिए ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद डैशबोर्ड पर क्लिक कर देंगे। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको न्यू ऑर्डर करके ऑप्शन दिखाई देगा और उसी के नीचे आपका डोमेन नेम दिखाई देगा। तो हमारा डोमेन सक्सेसफुल रजिस्टर हो चुका है। चलिए अब अपनी वेबसाइट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे और फिर यहाँ पर ब्लॉगर सर्च करेंगे। इसके बाद पहली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। जब आप पहली बार इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर एक विकल्प दिखाई देगा, अपना ब्लॉग बनाएं। तो आपको इसमें एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर वो सभी ईमेल आईडी दिखाई देंगी जितनी आपके फोन में बनी हुई हैं। तो आपको इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड डालना होता है। पासवर्ड डालने के बाद आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद एक नया इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अपनी ईमेल की सुरक्षा के लिए कहेगा। आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्किप कर देती हूँ। अब आपके सामने अपनी वेबसाइट बनाने का विकल्प आ जाएगा। जब आप एक नई वेबसाइट बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। इसे हम क्रॉस के निशान पर क्लिक करके कट कर देंगे। अब यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का नाम डालेंगे, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है। हम यहाँ पर अपना नाम डाल लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको अपने ब्लॉग का URL डालना होता है, जिसे वेबसाइट का लिंक कहते हैं। तो यहाँ पर हम वही नाम डालेंगे जो पहले डाला था, और आप भी वही नाम डालें या दूसरा भी रख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई एरर दिखाई देता है तो अपने URL का नाम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यानी कुछ अक्षर या संख्याएं और जोड़ देंगे, तो यह एरर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे है। इसके बाद आपको अपने ब्लॉग का डिस्प्ले नाम डालना है। यहाँ पर भी आप वही नाम या अपने खुद का नाम डाल सकते हैं। इसके बाद फिनिश के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको कुछ सेकंड का इंतजार करना है। फाइनली आपकी वेबसाइट बनकर तैयार हो चुकी है। वेबसाइट का प्रीव्यू देखने के लिए सबसे ऊपर बाईं ओर 3 लाइन पर क्लिक करें, फिर नीचे आकर व्यू ब्लैंक पर क्लिक करें। तो आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह दिखाई देगी। अभी आपको अपनी वेबसाइट बेकार सी लगेगी क्योंकि इसमें अभी अच्छी थीम नहीं लगी है। अभी हम अपनी वेबसाइट में एक अच्छी टेम्पलेट थीम लगाएंगे जिससे हमारी वेबसाइट का लुक अच्छा लगने लगेगा। लेकिन थीम लगाने से पहले अपना डोमेन नेम कनेक्ट करेंगे जो हमने परचेज किया था। तो चलिए कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आएंगे और 3 लाइन पर क्लिक करके सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर थोड़ा नीचे की ओर जाएंगे। यहाँ पर आपको कस्टम डोमेन का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर एक बार क्लिक कर देंगे। फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको अपना डोमेन नेम टाइप करना है जो आपने परचेज किया था। चलिए हम अपना कस्टम डोमेन नेम टाइप कर देते हैं। डोमेन नेम के पहले हमें www जरूर लगाना है। इसके बाद सेव करें पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ एरर आएगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ये एरर नहीं है, इस एरर में कुछ कोड दिया होता है, तो इस कोड को हमें डोमेन वाली कंपनी में डालना होता है। तो चलिए डोमेन वाली कंपनी को ओपन कर लेते हैं। हमारी डोमेन वाली कंपनी का नाम है hioxindia.com। तो अब अपनी डोमेन पर जाएंगे और मैनेज डोमेन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद मैनेज DNS पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, अगर आप यह काम मोबाइल से कर रहे हैं तो अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है ताकि कोड डालने में आसानी हो। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर सीनेम का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उस पर एक बार क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ कोड पहले से दिए होते हैं, 1 या 2 या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आपको इन सभी कोड को डिलीट कर देना है।
इसके बाद आपको ऐड सी नेम रिकॉर्ड का विकल्प दिखाई देगा, उस पर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको 3 बॉक्स दिखाई देंगे। तो आपको पहले बॉक्स में www डालना है और दूसरे बॉक्स में दूसरा कोड जो ghs.google.com होता है, इसको कॉपी करके डाल देंगे और तीसरे डिब्बे में आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है। फिर ऐड सी नेम रिकॉर्ड पर क्लिक कर देना है। अब आपका पहला कोड इस तरह से लग जाएगा। अब दूसरा कोड डालने के लिए फिर से ऐड सी नेम रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने ब्लॉगर में जाएंगे और दूसरे कोड को कॉपी करेंगे और पहले बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। इसके बाद अगला कोड कॉपी करेंगे जो डेस्टिनेशन के बाद का होता है। इसे कॉपी करने के बाद दूसरे बॉक्स में डाल देंगे और तीसरे बॉक्स को ऐसे ही रहने देंगे। फिर ऐड सी नेम रिकॉर्ड पर क्लिक कर देंगे तो आपका यह कोड भी सक्सेसफुल लग जाएगा। इसके बाद अपनी वेबसाइट में गूगल के आईपी एड्रेस जोड़ेंगे। तो इसके लिए अपने ब्लॉगर में जाएंगे और लास्ट में दिए हुए लिंक को कॉपी करेंगे और इसे नई विंडो में ओपन कर लेंगे। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो आपके यहाँ पर 4 प्रकार के नंबर्स दिखाई देंगे। ये गूगल के आईपी एड्रेस कहलाते हैं। अब इन्हें एक एक करके कॉपी करेंगे और डोमेन वाली वेबसाइट में जाकर ए रिकॉर्ड पर डालना होता है। तो पहले ए रिकॉर्ड के इन ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ आईपी एड्रेस पहले से दिखाई देंगे तो इन्हें भी डिलीट कर देना है और फिर ऐड ए रिकॉर्ड पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर पहले बॉक्स में @ डालेंगे और दूसरे बॉक्स में कॉपी किया गया पहला वाला आईपी एड्रेस डालेंगे। फिर ऐड ए रिकॉर्ड पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह से सभी आईपी एड्रेस को एक एक करके डाल देना है। फिर इसके बाद डोमेन वाली कंपनी से काम पूरा हो जाता है। आगे कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो आ सकते हैं और अपना डोमेन मैनेज कर सकते हैं। तो इसके बाद फाइनली ब्लॉगर में आकर सेव करें पर क्लिक कर देंगे तो आपका डोमेन सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको 1 से 2 घंटे तक का इंतजार करना है। फिर आपकी वेबसाइट इंटरनेट पर लाइव हो जाएगी। 1 घंटे बाद आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट गूगल पर ओपन होने लगी है। चलिए आपको वेबसाइट का प्रीव्यू दिखाते हैं। वेबसाइट का प्रीव्यू देखने के लिए ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे और व्यू ब्लॉग पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट गूगल पर ओपन होने लगी है। लेकिन दोस्तों अभी हमारी वेबसाइट प्रोफेशनल नहीं लग रही है और देखने में भी अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि इसमें अच्छी थीम नहीं लगी हुई है। तो चलिए इसे प्रोफेशनल बनाते हैं। प्रोफेशनल बनाने के लिए हमें अपनी साइट पर एक अच्छी थीम को लगाना होगा। तो चलिए अपनी साइट पर बेस्ट टेम्पलेट थीम लगते हैं। तो सबसे पहले अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आएंगे। फिर ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करके थीम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कस्टमाइज के नीचे या बगल में एक एरो का निशान दिखाई देगा, उसमें एक बार क्लिक करेंगे। इसके बाद रिस्टोर पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने एक पॉप खुलेगा। यहाँ पर आपको अपलोड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद गैलरी पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी में जहाँ भी आपकी थीम की फाइल पड़ी हो उसे ढूंढ लेना है और फिर उसमें क्लिक कर देना है। फिर वह थीम अपलोड होने लगेगी। अब आपको अपनी साइट को एक बार फिर से दिखाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट का लुक चेंज हो चुका है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे जैसे कि सोशल मीडिया आइकॉन, पॉपुलर पोस्ट आदि। तो दोस्तों अगर आप इस टेम्पलेट का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब फाइनली बात करते हैं कि अपनी वेबसाइट से हम पैसे कैसे कमाएंगे। तो वेबसाइट से पैसे कमाने के कई सारे तरीके होते हैं जहां से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ लोकप्रिय और जेन्युइन तरीकों के बारे में बताऊंगी। तो वेबसाइट से पैसे कमाने का पहला तरीका है गूगल एडसेंस। आप अपनी वेबसाइट पर गूगल एडसेंस के एड्स लगाकर यहां से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं और गूगल एडसेंस सभी ब्लॉगर्स की पहली पसंद होती है। वेबसाइट से पैसे कमाने का दूसरा लोकप्रिय तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग पर किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करके और उसका एफिलिएट लिंक लगाकर यहां से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वेबसाइट से पैसे कमाने का तीसरा तरीका है स्पॉन्सरशिप।
जब आपका ब्लॉग या वेबसाइट लोकप्रिय हो जाती है तो कुछ कंपनियां अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए आपसे संपर्क करती हैं। तो आप उस कंपनी के बारे में अपने ब्लॉग या वेबसाइट पर बताते हैं, जिसके बदले वह कंपनी आपको अच्छा खासा धन देती है। तो इनके अलावा वेबसाइट से पैसे कमाने के और भी कई सारे तरीके होते हैं, जहां से अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। आने वाली वीडियो में आपको और तरीकों के बारे में बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, आप इस तरीके से अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाकर उससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वेबसाइट से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें आपकी समस्या को हल करने में खुशी होगी। और अगर आप वेबसाइट के बारे में और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।